हरे कृष्णा। बोल देना। अध्याय 5 सत्य एवं सौंदर्य। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। सौंदर्य सत्य है एवं सत्य सौंदर्य। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि किट्स ने कहा था, पृथ्वी पर लोगों को इतना ही ज्ञात है और इतना ही जानने की आवश्यकता भी है। क्या यह यथार्थ दृष्टिकोण है? यह आकर्षक परंतु कटु लेख अंग्रेजी भगवत दर्शन के एक प्राचीन संस्करण 20 नवंबर 1958 में प्रकाशित हुआ था। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद अत्यंत सौंदर्य की एक अविस्मरणीय कथा की चर्चा करते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जो है आत्मा और सौंदर्य के जो शरीर के बारे में बताओगे। कभी कभी यह वाद विवाद किया जाता है कि सत्य एवं सौंदर्य। प्रभु जी क्यों कहना चाह रहे हो आप, ताकि स्वर प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी, मेरे को इसमें थोड़ा सा ना ये शब्द जरा आप बताइए। ये जो लास्ट में ना द्रत्य सौंदर्य, इसका क्या अर्थ है? और सौंदर्य ही सत्य है एवं सत्य सौंदर्य। नहीं फिर मुझे जो वो कथा है ना, जो प्रभुपाद ने बताई कि जो एक सुंदर लड़की थी और एक लड़का उससे मोहित हो रहा था उसका रूप को देखकर, और तब उसने मतलब यही कथा होगी इसमें, जो वो उसका सौंदर्य से आकर्षित हो रहा था, जो उसके अंदर आत्मा है या गुण है उससे प्रभावित नहीं था। तो यहाँ पे द्वितीय सौंदर्य क्या हुआ फिर? हाँ तो फिर मुझे फिर ये सौंदर्य तो उसने जो ऐसी दवाई ली थी जो अपने दस्त लगा लिया था, और जो उससे दुर्लाभ से होकर जब एक हफ्ता बाद वो आया तो उसका कति वह बुढ़िया सी बन गई। तो वह बाहर बैठी थी, तो वो लड़का आया, बोले यहाँ एक सुंदर लड़की रहती थी, वो कहाँ पे है? तो वह बोली कि मैं ही हूँ वह सुंदर लड़की। बोले नहीं आप नहीं हो सकती, वो तो बहुत सुंदर है। तो फिर उसने कहा था कि जहाँ एक अंदर एक टंक धरिया है, उसने उगाड़ के देखना, उसके अंदर है सुंदर लड़की। जब उसने उगाड़ के देखा था तो जब वो मतलब बोला तो जब वो सड़गा जब वो बाहर आ गया था, यही कहानी बताएगा फिर भोपाल। तो वो सौंदर्य से आकर्षित था, जो उससे आकर्षित नहीं था, उसके जो गुण थे उसमें आत्मा थी, उससे आकर्षित नहीं था, वो उसके सौंदर्य से आकर्षित था। तो इसमें प्रभु जी मेरे हिसाब से ये आत्मा के बारे में बता रखे, जो सौंदर्य सत्य है, और जो सत्य है वो जो है आत्मा ही है। सौंदर्य तो नष्ट हो जाता है ना, जब हमारा शरीर चला जाएगा तो नष्ट हो जाता है आत्मा, और सत्य ही सौंदर्य है। मतलब आत्मा ही सत्य है। आत्मा के बारे में बता रखे, जो देखते बता रहे हो इसका प्रभु जी हमने भी कुछ और पढ़ के देखते हैं प्रभु जी आप क्या करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कहीं जो बाहरी सौंदर्य है जो हमारी जैसे उसका तो नहीं है दृश्य सौंदर्य। ये शब्द बाहरी मतलब क्या? मतलब ये शब्द का अर्थ नहीं पता चल रहा कि, और मेरे पास इसका इंग्लिश वर्जन भी नहीं है। इसका शायद ये अर्थ होना चाहिए मेरे ख्याल से, या तो बनावटी सौंदर्य होता वो, जो बाहरी रूप से सौंदर्य, जैसे माता जी कह रहे हैं ना, यही होगा बाहरी सौंदर्य या बनावटी सौंदर्य जैसे ही। ठीक है प्रभु जी। इसमें फिर उपाद ने उदाहरण भी यही दे रखा है। कभी कभी यह वाद विवाद किया जाता है कि सत्य एवं सौंदर्य दोनों एक दूसरे के अनुरूप है, शब्द है अथवा नहीं। कोई सत्य को व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा पूर्वक सहमत तो हो जाता है, परंतु सत्य सदैव सौंदर्यमय नहीं होता। सत्य प्राय अद्भुत एवं अप्रिय होता है। तो फिर सत्य एवं सौंदर्य को साथ साथ किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? उत्तर में हम इस वाद विवाद के से संबंध सभी व्यक्तियों को यह जानकारी देते हैं कि सत्य और सौंदर्य एक दूसरे के अनुरूप शब्द है। निसंदेह हम
दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर सकते हैं कि वास्तविक सत्य जो कि परम है सदा ही सुंदर होता है। वह परम सत्य इतना अधिक सुंदर है कि वह सभी को आकर्षित करता है, यहाँ तक कि स्वयं को भी। सत्य इतना अधिक सुंदर है कि अनेकानेक ऋषि संत और भक्तों ने सत्य के लिए प्रत्येक वस्तु का त्याग कर दिया। आधुनिक जगत के एक आदर्श महात्मा गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन सत्य के साथ परित्याग करने में ही समर्पित कर दिया और उनके सभी कार्यों का लक्ष्य केवल सत्य ही रहता था। तो इसमें फिर मुझे बता रहे हैं अगर जो सत्य ही सौंदर्य है और सत्य ही जो जैसे महात्मा गांधी था उसने जो आंदोलन जो सत्य की उससे कराया था, जो सत्य जो शब्द जो आदमी जैसे सच बोलता है तो उसको खुद भी प्रसन्नता होती है और उसको मतलब कभी ये पछतावा नहीं होता अगर भाई जो मैंने कोई गलत काम कराया है या गलत वो कर रहा हूँ। जो सत्य बोलने वाला जो सच्चाई जो बोलेगा वो हमेशा खुश भी रहेगा और उसको किसी चीज का पछतावा नहीं होगा। और जो ये झूठ छल कपट जो बोल रहे हैं तो वो अंदर से उसकी आत्मा भी जो है ना हमेशा, चाहे वो बेशक किसी के लिए अपने फायदे के लिए झूठ बोलो लेकिन उसकी आत्मा हमेशा यही करती रहेगी और मैंने ये गलत काम कराया, मैंने झूठ बोला है। तो जैसे हमारे बुजुर्ग भी है बड़े बूढ़े सब यही बताते हैं भाई सच बोलो, भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है अब भाई सच बोलो। तो इस प्यारे में फिर वो जी यही बताया गया है। और बाकी आप जो कोई करना चाहो तो भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं ना जो कि मतलब एक झूठ जो मतलब उसका भला होता हो और उसे वो निकलता हो तो झूठ एक बोल सकते हैं जो उसका कुछ मतलब फायदा हो रहा है या कुछ भी मतलब भगवत गीता में भगवान ऐसा कहते भी है। तो सौंदर्य तो जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को उदाहरण दिया प्रभुपाद ने, वे भी सुंदर थे पर उन्होंने अपना त्याग किया ना, सब उससे गृहस्थी से त्याग करके बिन भगवान की उसमें तो सत्य तो भगवान को ही जानना है, भगवान ही है सुंदर और भगवान से ही आकर्षित होना है। मेरी समझ में तो यही आया फिर बुझी और आप देख लो। माता जी यहाँ पर जो बताया गया ना सौंदर्य सत्य है एवं सत्य सौंदर्य है, तो जो भौतिक लोग हैं सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, जो भौतिक लोग हैं वो ट्रैवल के लिए जाते हैं अलग अलग जगह पर, जैसे कभी कश्मीर चले गए, आजकल कश्मीर भी जाने लग गए, तो वहाँ की सुंदरता को देख करके वो मोहित हो जाते हैं और उनके मुख से यही शब्द निकलते हैं कि यही जन्नत है, जो कुछ है यही है। मतलब वो सुंदरता को इतना अप्रिशिएट करते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए वो बहुत पैसे भी खर्च करते हैं, अलग अलग कंट्रीज भी जाते हैं। यहाँ तक कि उनका जो फूड है, फूड मतलब जो उनका भोजन है, आप हम जब बड़े बड़े होटल में जाते हैं तो स्वाद तो होगा ही होगा, साथ में उसको कैसा परोसा जाए, वो कितना अट्रैक्टिव लगे, कितना सुंदर लगे, ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। अगर उसकी लुक, हालांकि काट पीट करके जाके पेट में तो सब मिक्स ही हो जाना है, लेकिन प्लेट में वो ऐसा लगना चाहिए कि उसकी सुंदरता निखर के आए, लगे ही ना कि भैया ये अगर हम खिचड़ी भी दे रहे हैं तो खिचड़ी को वो ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि आप बोलोगे क्या ये खिचड़ी है। तो ये सुंदरता के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और यहाँ पर जैसे बोला प्रभुपाद जी ने कि सत्य और सौंदर्य एक दूसरे के अनुरूप शब्द हैं। जैसे प्रभु अभी राजेंद्र प्रभु जी भी बता रहे थे कि जो झूठ बोलेगा वो थोड़ा डर के रहेगा और उसमें चिंता रहेगी और वो उसे भूल भी जाएगा। तो अगर जो ज़्यादा झूठ बोलेगा तो उसका उसके शरीर पे असर आता है, प्रभाव पड़ता है, तो उसके शरीर का ग्लो भी जाता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं चिंता आ जाती है। झूठ चिंता लेके आता है, ये कुरूपता है, मतलब एक निर्गुणता है जो निर्गुण के ही गुण लेके आएगा, तो इसलिए उसकी सुंदरता में भी बाधित होता है। लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं कि इस कलयुग के अंदर हम लोग जो गृहस्थ हैं उन्हें अपनी गृहस्थी चलाने के लिए आटे के अंदर नमक डालने की अनुमति है, क्योंकि अगर हमने ये सोच लिया कि भैया अब तो हम जो है ना सत्य ही बोलेंगे, तो हमें इतने थपेड़े खाने पड़ेंगे, इतने चपाड़ लगेंगे कि वो सत्य की जो प्रतिज्ञा ली थी, भीष्म प्रतिज्ञा कि भीष्म से प्रेरित होकर के हम ये करेंगे, वो तुरंत ही हाथ में आ जाएगी फिर।
तो हमें थोड़ा सेंसिबल होकर के इस चीज़ को सोचना चाहिए कि कहाँ पर किसका हित और अहित हो रहा है, कहाँ सत्य और असत्य का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि युधिष्ठिर को भी भगवान ने झूठ बोलने के लिए बोला था अश्वत्थामा के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था इसको बोलने के लिए। भगवान की कही हुई बात को ही उन्होंने मना कर दिया था, तो इसलिए जब वो अपने अंतिम यात्रा में गए थे तो नर्क के द्वार से उनको होकर के जाना पड़ा था। हालांकि उन्होंने आजीवन कभी भी झूठ नहीं बोला। तो भगवान की बात मानना अत्यंत आवश्यक है, और प्रभुपाद जी उन्हीं के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्हीं को ही बता रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे जैसे प्रभु जी जो हमारी भी माता जी बताती है, जैसे कोई दुकान वाले हैं, वो भाई जिस रेट में वो सामान लाएगा तो उस रेट में तो वो देगा नहीं, क्योंकि उसको क्या बचेगा, फिर वो थोड़ा बहुत तो उसमें बचाएगा ना। तो माता जी भी यही आप जैसे आप बता रहे थे, अब जैसे चून में नमक के तरह इतना ही झूठ बोलना है या कि नहीं ज्यादा, फिर वो ज्यादा हजम नहीं होगा, फिर वो निकलेगा कहीं से कहीं। यही बताते थे माता जी भी। हरे कृष्णा। केवल महात्मा गांधी ही क्यों, हम सबके हृदय में सत्य की खोज करने की एक लालसा है। इसका कारण यह है कि सत्य न केवल सुंदर परंतु सर्व शक्तिमान, सर्व धनवान, सर्व प्रियम, सर्व विरक्त और सबसे महान ज्ञानी है। दुर्भाग्यवश लोगों को परम सत्य के विषय में कोई जानकारी ही नहीं है। निसंदेह जीवन के समस्त क्षेत्रों के 99.9% मनुष्य सत्य के नाम पर केवल असत्य का अनुसरण कर रहे हैं। हम सत्य के सौंदर्य द्वारा वास्तव में आकर्षित किए जाते हैं, परंतु हमें अनादि काल से असत्य से प्रेम करने की आदत है जो सत्य सा प्रतीत होता है। इसलिए संसारिक लोगों के लिए सत्य और सौंदर्य अनुरूप शब्द नहीं है। भौतिक सत्य और सौंदर्य की व्याख्या निम्नलिखित ढंग से की जा सकती है। तो इसमें फिर मुझे बता रहे हैं कि जो महात्मा गांधी की जरूरी नहीं है, हमें सबके हृदय में सत्य, मतलब हम सभी जो है सत्य की जो कोई सच्चाई को जानने की कोशिश करते रहे हैं। अगर जैसे मान लो कोई बात हो जाए या कोई भी हो, तो हमने सोचा है भाई सच क्या है, सच की खोज में मतलब हम भी उसमें जाए हैं, तो लालसा करते रहे। तो इसमें बता रखा है केवल सत्य न केवल सुंदर परंतु सर्व शक्तिमान भी है। अब जो सत्य है उसमें सच्चाई भी है, उसमें शक्ति है। उसमें जो आदमी सच बोलेगा वो कभी नहीं हिचकेगा, ना कभी डरेगा, क्यों वो अपने उस पर अटक रहेगा। वो धनवान भी है, जो उसके घर में जो सच्चा जो आदमी है, तो वो धन, ये जो आजकल भौतिक जगत में जो पैसा दे लिया यही धनवान नहीं हुआ है। आदमी का जो अपना जो वो है वो भी धनवान हुआ है, जो सच्चाई पर और अपने धर्म पर है। तो सर्व प्रसिद्ध है, सर्वविकृत और सबसे महान ज्ञानी भी है। तो जो आदमी अपने उस पे है वो ही ज्ञानी माना जाए है। और जो आदमी झूठ छल कपट आदमी, उसके मतलब मुंह पे उसकी बेशक बढ़ाई करते रहो, लेकिन जो आदमी वैसा होगा ना तो पीछे पीठ फेरते आदमी उसके उन्होंने कह दे, बोला रे कैसा है, तो ऐसा ही है। तो जो सच्चाई और सत्य है वो ही मतलब वो माना गया है। तो इसमें फिर मुझे यही बताया गया है मेरे हिसाब से। तो बाकी कोई जो और ऐड करना चाहे तो कर सको फिर मुझे। रोहित में बस मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो प्रभुपाद जी ने बोला ना सत्य के साथ प्रयोग, ये एक महात्मा गांधी की बुक है, उसका नाम है एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो हमने कॉलेज के टाइम में भी पढ़ी थी। और अगर उसको आप अभी तो पता नहीं, क्योंकि हम लोग इस आध्यात्मिक उसमें आ गए हैं, लेकिन जब हम भौतिक उसमें थे तब मैंने उसको पढ़ा था, तो एक सत्य का भूत जरूर सवार हो गया था कि सत्य ही बोलना है, सच ही बोलना है। मतलब इतनी ज़्यादा इन्होंने उस चीज़ को अपनी पुस्तक में बताया, अपने एग्जाम्पल के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू। तो शायद प्रभुपाद जी उसी बुक का रेफरेंस लेकर के यहाँ पर बात कर रहे हैं। हरे कृष्णा। और गौरव प्रभु जी बता देंगे अच्छे से आप लोगों को।
यहाँ पे एक बस ये इशारा ये दिया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसे सत्य जो है वो भगवान कृष्ण जो है सत्य है, सुंदर है, उनके पास सौंदर्य भी है, सर्वशक्तिमान भी है, सर्वधनवान, सर्व प्रसिद्ध, सर्व विरक्त और सबसे महान ज्ञानी, जो 6 ऐश्वर्य भगवान के हैं उनका यहाँ पे जिक्र है। भगवान जो परम सत्य है उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसमें फिर मुझे जो है ना आज कलयुग में जो है हमारे जो है असत्य ही जो मतलब जो है ना वो ही बताया गया है, मतलब असत्य की ज्यादा उसमें रहे। और नहीं तो जो आजकल वैसे कहते हैं बोला रे घना वो सत्यवादी बनेगा तो भूखा मर जाएगा। बोला असत्य ही जो है क्यों शुरू से ही छल कपट जो आज भौतिक उसमें यही सिखाया गया है। अब भाई अपने फायदे खातर आदमी कुछ भी झूठ सब कपट कर सके। भौतिक आजकल आगे निकल रहे हैं। भौतिक जगत में जो सत्य और जो सत्य पेश किया जाता है ना वो अलग ही होता है। जैसे मान लो कहीं पे सभा हो रही है या कहीं किसी मंच पे कोई गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, तो यदि उनको मंच पे उनका अगर हम विवरण करें कि ये बहुत महान आदमी है, बहुत ही ज्यादा दाता आदमी है, कभी झूठ नहीं, वो हमेशा अच्छे काम में लगे रहते हैं, या यदि लेकिन अगर उनके वास्तविक जीवन को हम देखें तो उनका जीवन हो सकता है वैसा ना हो, उसके अनुरूप ना हो। तो जैसे कि मान लो कोई नेता है, उसको मंच पे हम उसका महिमा गान करें, किसी को बुला करके किसी नेता का या कोई गणमान्य व्यक्ति आया हुआ है कि भाई ये मान है, हमेशा दयालु है, बहुत ज्यादा विनम्र स्वभाव है, चाहे वो वास्तविक जीवन में बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, विनम्र ना हो, दान भी ना देते हो, तो लेकिन यहाँ महिमा गान ऐसा किया जाता है कि भाई वो बहुत ज्यादा सौंदर्य है, उनका सौंदर्य में ही उनका विवरण किया जाता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है उनकी। तो वो जैसे ये वोट के लिए कहते हैं तो वो कितना वो करते हैं, हम ये कर देंगे यार। जो वो जीत जाता है, वो कुर्सी पर आ जाता है तो वो किसी को भी नहीं देखता कि क्या करने को कहा था क्या ना, वो अपना ही घर बनता है बस। एक बार एक पुरुष को, जिसका शरीर तो अत्यंत सुगठित और बलवान था परंतु चरित्र अत्यधिक संदेह युक्त था, एक सुंदर युवती से प्रेम हो गया। वह युवती केवल देखने में ही सुंदर नहीं वर्ण आचरण में सत्य स्वभाव की थी। अतः उसने इन प्रेम युक्त चेष्टाओं को पसंद नहीं किया, किंतु वह पुरुष अपनी कामुक इच्छा के कारण हठ पर अड़ा रहा। इसलिए उस युवती ने उस पुरुष से केवल 7 दिन तक प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की। उसने एक समय निश्चित कर दिया जिसके पश्चात वह पुरुष उससे भेंट कर सकता था। वह सहमत हो गया और उसने प्रबल आशाओं के साथ निश्चित समय की प्रतीक्षा करनी आरंभ कर दिया, किंतु उस संत स्वभाव वाली युवती ने परम सत्य की यथार्थ सुंदरता दिखाने के लिए एक अत्यधिक शिक्षाप्रद विधि का सहारा लिया। उसने उधर स्वच्छ करने वाली औषधियां जो लाभ अधिक मात्रा में ली और 7 दिनों तक उस युवती को लगातार दस्त होते रहे। उसने जो कुछ भी भोजन किया वह सब उल्टी के रूप में निकलता रहा। यही नहीं, उसने सारे दस्त और उल्टियां यथोचित पात्रों में एकत्रित कर लिए। इन औषधियों को अधिक मात्रा में लेने के कारण वह तथाकथित सुंदर युवती कृशकाय दुबली पतली होकर हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गई। उसका रंग काला पड़ गया और उसके सुंदर एवं आकर्षण नेत्र धस गए। इस प्रकार निश्चित रूप पर वह उत्सुकता पूर्वक उस अकुल व्यक्ति को प्रतीत करने लगी। तो इसमें प्रभु जी जो बता रहे हैं, जो उस युवती की जो है वही बता रहे हैं जो थोड़ी देर पहले बताई थी। अब भाई जो आदमी था यो देखने में सुंदर था, लेकिन मतलब सुंदर शरीर वाला, लेकिन वो जो है
उसकी अपनी जो कामना थी, उसकी इच्छा थी भोगने की, उसी को मतलब वो करने के लिए, जैसे उस युवती ने जो थी एक उदाहरण दिया था, जो आत्मा है वो मतलब सुंदर है, ये शरीर तो क्या है, शरीर तो जैसे आदमी गुजर जाए तो कितने सुंदर शरीर हो, बेकार हो जाए, मिट्टी के समान है। तो उस जो है चेष्टा बता रही है कि आत्मा ही जो वो है, और उसकी जो है उस पुरुष की आंख खोलने के लिए ही इसने जो है औषधियों का जैसे प्रयोग किया है, उसने ये दिखाया, उसको उदाहरण दिखाया है। अब भाई ये जो है शरीर कुछ नहीं है, ये जो है आत्मा ही है। जैसे उसने फिर जो दवाई ली उल्टी वगैरह की उसकी, तो ये शरीर तो जैसे हम बढ़ता बिगड़ता ही रहे हैं, जैसे आदमी बीमार हो जाए, कितने अच्छे पुष्ट आदमी हो, अगर एक बार बीमार पड़ जाए तो वो मतलब वैसा नहीं रहता जैसे पहले था। कई बार ऐसे जैसे आपने देखा वो चेचिक जैसे बीमारी है, वे अगर आदमी का हो जाए तो मुंह पे दाग वगैरह वो इतना खूबसूरत सा हो जाए, जिसका कोड हो जाए जैसे, तो इसमें यही बताए रखी है, जो इस युवती ने जो उदाहरण दिया है, भाई आत्मा जो है वही है, शरीर तो कुछ भी नहीं है, शरीर तो ये तो बनता बिगड़ता वैसा रहे, और जो आदमी जो प्रेम जो करे है वो उसकी सुंदरता तक करे है। जैसे मान लो आज के कलयुग में इस भौतिक जगत में अगर कहीं जैसे मान लो लड़के के लिए कोई लड़की देखने जाए, अगर वो सुंदर है तो हाँ करे आवे, और वो चाहे कितनी सही हो भीतर से, क्या आत्मा उसकी कितनी साफ हो, कितनी ज्ञानी हो, अगर वो देखने में सही ना हो तो आदमी चाय पानी पी के अपना आ जाए, कोई भी आना करता हो भाई ठीक है, कितनी ज्ञानी हो। तो इस पे रहेगा तो तात्पर्य फिर मुझे यही है, बाकी आप ये माता जी ने बताए रखे है जो भाई पूरे, तो इसका डिटेल इस युवती के बारे में आप जो कोई ऐड करना चाहो तो मुझे कर सको। वह व्यक्ति भली भांति सजा हुआ निश्चित समय पर उपस्थित हुआ और उसने प्रतीक्षा करती हुई कुरूप युवती से पूछा कि जिस सुंदरी से उसका मिलन होना था वह कहाँ है। वह उस युवती को देखकर पहचान ही नहीं सका कि वह वही सुंदरी है जिसके लिए वह कामना कर रहा था। उस युवती ने यद्यपि बारंबार अपनी पहचान पर बल दिया, परंतु उसकी दयनीय दशा के कारण वह पुरुष उसे पहचान न सका। अंत में युवती ने उस शक्तिशाली व्यक्ति से कहा कि उसने अपनी सुंदरता के संगठकों को अलग करके बर्तन में एकत्रित कर लिया है। युवती ने यह भी कहा कि वह सुंदर्य के उन रसों को भोग सकता है जब उस संसारी रसिक पुरुष ने सुंदरता के उन रसों को देखना चाहा तो उसे वहां ले जाया गया जहां दस्त और उल्टी के द्रव एकत्रित किए गए थे और उसमें से असहाय दुर्गंध निकल रही थी। इस प्रकार सत्य सौंदर्य की सारी कथा उस व्यक्ति को पता चल गई। अंत उस संत स्वभाव वाली युवती की कृपा से वह निम्न चरित्र वाला पुरुष छाया और तत्व का भेद जानने में समर्थ हो सका एवं उसको सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तो इसमें फिरोजी बता रहे हैं, अगर युवती ने जो बताया ना, जो हमारी सौंदर्य है या जो है हमारे जो भीतर जो मैल भरा, जैसे सच्चीपति फिरोजी बता हुआ जो हमारे जो भीतर इतना गंध है, ये जो हमारी जो त्वचा है जो इसने ढक रखी है, और नहीं तो भीतर तो इतना जो गंध भरा है, अगर उसको वही नहीं दे तो इस युवती ने बताई है, अगर जो जिससे तो आप प्रेम करते थे वो तो मैंने एक डिब्बे में बंद कर रखी है, अगर चलो उसको देखना चाहो तो उसको देख लेकर उसको भोगना चाहो तो उसने जो वहां जो गंध इकट्ठी कर रखी थी उल्टी दस्त वगैरह की, जो वो वहां ले गया तो उसको दिखाया तो वो देख के उसने वो ऐसी उस गंध में कौन रहा है वो तो जब उसको मतलब ज्ञान हुआ भाई ये तो वास्तव में जो है जो सुंदरता, जो भौतिक जो सुंदरता है तो कुछ भी ना, जो आत्मा की जो है वही सुंदरता है। तो फिर मुझे मेरी समझ में तो ये इतना ही आया है, बाकी कोई जो ऐड करना चाहो तो।
उस व्यक्ति की स्थिति हम सभी लोगों के समान ही है जो मिथ्या भौतिक सौंदर्य के द्वारा आकर्षित हो जाया करते हैं। ऊपर वर्णन की गई युवती का शरीर उसके मन की इच्छा के अनुसार सुंदर था, परंतु वास्तव में वह उस अस्थायी भौतिक शरीर और मन के परतक थी। तथ्य तो यह है कि वह एक चिन्मय स्फुलिंग आत्मा थी और उसकी मिथ्या त्वचा के द्वारा आकर्षित होने वाला वह प्रेमी भी ऐसा ही था। किंतु बाहरी सौंदर्य और संक्षेप सत्य के आकर्षण के द्वारा भौतिकतावादी बौद्धिक और सौंदर्य योपासक विमोहित है। ये लोग उस चिन्मय स्फुलिंग आत्मा से अपरिचित है जो एक ही साथ सत्य है और सुंदर भी। वह आत्मा इतना अधिक सुंदर है कि जब वह इस तथाकथित सुंदर शरीर को, जो वास्तव में दस्त और उल्टी से भरा पड़ा है, त्यागता है, तो वह कोई इस शरीर का स्पर्श भी नहीं करना चाहता। उस शरीर का कोई भी स्पर्श नहीं करना चाहता, भले ही वह बहुमूल्य वस्त्रों से सजाया गया है। हम सब मिथ्या और संपेक्ष सत्य की खोज कर रहे हैं जो यथार्थ सौंदर्य के अनुरूप नहीं है, किंतु वास्तविक सत्य सताई रूप से सुंदर है और असंख्य वर्षों तक उसकी सुंदरता का वही छत्र बना रहता है। वह चिन्मय स्फुलिंग अविनाशी है। ब्रह्म त्वचा की सुंदरता केवल अधिक मात्रा में पाचक जुल्लाभ के लिए जाने के द्वारा कुछ ही घंटों के अंदर नष्ट की जा सकती है, परंतु सत्य को सुंदरता अविनाशी और यथावत है। दुर्भाग्य से भौतिकतावादी कलाकार और बौद्धिक व्यक्ति इस आत्मा रूपी सुंदर स्फुलिंग के विषय में अज्ञानी ही है। उनको उस पूर्ण अगिन का भी ज्ञान नहीं है जो कि इन चिन्मय स्फुलिंग को का स्रोत है। न ही उनको यह ज्ञान है कि उसका स्फुलिंग और अगिन के बीच में क्या संबंध है, जो दिव्य लीलाओं का रूप ग्रहण करता है। जब सर्वशक्तिमान की कृपा से उन लीलाओं का प्रदर्शन होता है तो मूढ़ व्यक्ति अपनी इंद्रियों से परे कुछ नहीं देख पाते। वे सत्य और सौंदर्य की इन लीलाओं को ऊपर वर्णन किए गए दस्त और उल्टी का रूप समझ बैठते हैं। इस प्रकार उलझन में पड़कर वे पूछते हैं कि सत्य और सौंदर्य एक साथ एक दूसरे के अनुरूप कैसे हो सकते हैं। तो इसमें प्रभु जी जो बता रहे हैं, अब जो युवती थी और ये जो था, ये सिर्फ भौतिक जो हमारे लोग जो उसको बताने के लिए है, वह तो बहुत ही मतलब जैसे बाहर से सुंदर थी, उसकी आत्मा भी अंदर से उतनी ही सुंदर थी। तो ये जो दूसरे को हमारे को जो ज्ञान देने के लिए बता रहे हैं, बताया गया इसमें। ये ना भौतिक संसार में जो है, ये भौतिक संसार में ये मतलब सुंदरता को ही मतलब समझते हैं। जो अंदर जो भगवान ने आत्मा है उसका कार्य क्या है और उसको कैसे सुंदर बनाया जाए या उसके बारे में नहीं जानता। इस वजह से भगवान का इच्छा शरीर के बारे में भी बताया है। अब जब पूर्ण रूप लीला का भगवान हमें आस्वादन कराता है तो हम मतलब भगवान कितने सुंदर है, हम तो उनका ही शरण लेकर वैसी लीलाओं का ही दर्शन करते हैं तो हम आनंदित और सुंदर, जो कहते हैं ना, ज्यादा जो आचार्य लोग है ज्यादा भक्ति करते हैं, वे करते हैं तो उनके मतलब उनके रूप में, उनके उस रूप पर आत्मा पर इतना निखार आ जाता है कि वो अति सुंदर हो जाता है जो भक्ति करता है। तो इसमें यही बताया है कि भौतिक संसार है, ये अपने इंद्रियों के द्वारा इसको देख नहीं पाते।
भगवान के रूप गुण लीला को ये समझ नहीं पाते। और जो भगत है वो इसको आसानी से जो समझ सकता है और कृष्ण भावना में लगा हुआ है वो ही अपनी आत्मा को उद्धार कर सकता है। और फिर मुझे कुछ आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं। हमारी यही समझ। तो इसमें प्रभु जी ये बता रखा है, जैसे एक वजह सुंदरिया जो है, जैसे हम जैसे दवाई ववाई लेकर जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाए है, जो थोड़े बहुत मतलब उस मेकअप करके ये 2-4 घंटे की मतलब सुंदरता रहे और फिर ये फिर खत्म हो जाए। और जो सत्य की जो सुंदरता है वो कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा बनी रहे। सीमा माता जी चुप हैं। सीमा माता जी आप कुछ बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें प्रभु जी बस यही बताया गया है कि जो है जो बाहरी सुंदरता है वो जो है वो जो है 2-4 दिन अगर हम ज्यादा मात्रा में दवाई ले ली तो वो समाप्त हो जाती है, या जैसे हम बीमार हो जाते हैं तब भी। लेकिन जो हमारी जो अंदर के जो हमारे जैसे हम भगवान की जब भक्ति करते हैं, जो हमारे जो जैसे बोलते हैं जो हमारे गुण है ना वो जो है वो अविनाशी और यथा होता है। जैसे अब इसमें सत्य के बारे में बताया गया है, तो जो सत्य है या और जो भी कोई हमारे अंदर गुण है और उनसे जब हम जैसे भगवान की जो परम सत्य भगवान जैसे आत्मा के बारे में इसमें बताया गया है कि जो उसके बारे में तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ बाहर की जो अपनी भारी सुंदरता उसी को सब चमकाने में लगे हुए। लेकिन मेन जो है वो हमारी जो आत्मा है, जो है ये भौतिक कलाकार होते हैं, जो ये जो एक्टर फिल्म एक्टर होती है, ये सब जो है अपने को जो है जवान और दिखने के लिए वो इतने हम छोटे थे तब भी वो इतने ही जवान दिखते थे, पर मुझे अब भी वो ऐसे ही दिखते हैं। तो वो अपना कुछ कुछ पैसे लगा लगा के ऐसे ही मतलब जवान बनते रहते हैं। और मतलब वो लेकिन जो है एकदम से फिर वो उस थोड़े से दिन चलता है फिर वो दोबारा से कुछ करवाते हैं, क्योंकि जो है वो जो पूर्ण है जो वो नहीं रह सकते कि हमेशा वो ऐसे ही जवान ही बने रहेंगे, ऐसी सुंदर ही बने रहेंगे, क्योंकि जो उनका ये सब तो नश्वर है। लेकिन वो कुछ थोड़ा बहुत दिनों के लिए इसको ऐसे रोक सकते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा की है जो सुंदरता है कि भाई जो आत्मा है वो जो है उसके लिए हम जैसे भक्ति करते हैं वो सब करते हैं, तो वो जो ज्ञान है वो है सुंदर। और उससे जब हम भक्ति करते हैं तो उससे जैसे माता जी ने उससे जो हमारी सुंदरता है वो अंदर से निखर के आती है। और उसमें फिर जो ज्यादा भक्ति करते हैं जैसे हमारी आदि लीला माता जी, उनको देखे तो वो कोई ऐसे मुंह पे कुछ भी नहीं लगवाती, कुछ भी नहीं करवाती, और वो इतनी सुंदर जैसे इनका ना चेहरा एकदम से ऐसे चमकता रहता है कि जैसे अभी अभी वो बिल्कुल से फेसियल करवा के आई हो, लेकिन जबकि वो कुछ भी नहीं करवाती। तो जो उनकी भक्ति है तो उस भक्ति की जो है ना उससे उनका चेहरा इतना ज्यादा सुंदर रहता है। तो वो कि इसमें बाहरी ये लगाने की जरूरत नहीं होती, जो सिर्फ अपनी इनमें भक्ति में जो लगा रहता है, क्योंकि भगवान है वो तो सिर्फ अपने भगवान को ही प्रसन्न करने में लगा रहता है। और जो ये मूर्ख व्यक्ति होते हैं ये सिर्फ अपनी जो बाहरी तो चाहे अपनी इंद्रियों को जैसे हम अपना कैसे सुंदर दिखे इनको कैसे करें उन्हीं में लगा रहता है। तो इसमें यही बताया गया प्रभु जी। जो है इसमें जो हमारी आत्मा है उस स्फुलिंग और अग्नि के बीच के संबंध क्या है। तो प्रभु जी एक बार इसका क्वेश्चन ये बता देना, अग्नि क्या है जो हमारे शरीर को चलाती, जैसे आत्मा है जो वो शरीर में वही वाली है या कुछ और? हमारे शरीर में भी अंदर अग्नि है ना, तो हमारा खाना पीना हजम करती है। और भगवत गीता में जो लिखा है उसको बोलते भी है, क्या नाम है नहीं आ रहा, तो वो प्रज्वलित अग्नि है ना जो हम खाते हैं तो वो अग्नि पचाती है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना जो आप खाते पीते हैं उसको मैं पचाता हूँ, वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो हम मतलब कि भगवान के तरफ बढ़ जाते हैं। अगर वो अग्नि शांत रहती है तो हम ऐसे ही गंदे संदे खाएंगे और भगवान उसको कैसे बचाएगा। वो इतना ज्यादा खा लेता है कहीं चला जाता है तो अपना शरीर से ज्यादा, जब तो भक्त बताते हैं कि हमें कम खाना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं तो वो मशीन तो ऊपर आ गया, ज्यादा खा लिया तो वो फिर गैस्ट्रिक होगी या कुछ भी, मतलब वो हजम ना कर पाए, दब जाती है वो मशीन, अग्नि मतलब बुझ जाती है वह। तो माता जी आत्मा में फिर उसमें क्या संबंध है? क्वेश्चन तो ये है ना, अग्नि और उसमें। तो माता जी जैसे ये दावाग्नि भी बताई है ना जो हमारे अंदर जो चेतो दर्पण महादाव नल जो हमारे चित्त को मार्जन करती है, या ये वैसे भी हो सकता है, ये तो
कारण तो है। फिर मुझे बताएगा सच कौन सा है। हाँ गौरव, फिर मुझे आप बताइए। यहाँ ये माता जी स्फुलिंग जो है ना, जैसे उसकी जैसे पतंगा होता है, आग में से कोई पतंगा अलग हो गया, तो यहाँ उसका मतलब ये है जैसे अग्नि 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 का जो पतंगा होता है ना, अग्नि तो है भगवान जो परम पिता है, और हम जो है स्फुलिंग है उनके आत्मा। परमात्मा का जो स्फुलिंग है वो आत्मा है, हम जो है स्फुलिंग है, और जो है परमात्मा वो अग्नि है। हाँ तो हम जीव मतलब पतंग ही है जो हम अग्नि से अलग हुए हैं। और तो हम अग्नि के संपर्क में आ जाते हैं तो फिर हम उनको ज्ञान हो जाता है, यही होगा। फिर मुझे आप बता दिए कि तारकेश। हरे कृष्ण। माता जी, जो मेरे को लग रहा है ना, हमारा जैसे भौतिक शरीर है, और भौतिक शरीर का एक अंग है अग्नि। बिना अग्नि के, जैसे माता जी बता रही हैं, कोई भी भोजन पच नहीं सकता, और सर्दी में हम मर जाएंगे, और गर्मियों में हमें बहुत ठंड लगेगी। तो अग्नि का हमारे शरीर में होना एक भौतिक प्रवृत्ति है। आत्मा एक अलग है। अग्नि का स्तर एक लेवल तक है, आत्मा का स्तर अनलिमिटेड है। ये अंतर आता है इसमें। और यहाँ पर है ना, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, वो क्या था, सत्य को लेकर के मेरे को एक बात याद आई। और जैसे माता जी बता रही है ना ब्यूटी की, कि जो हरे कृष्ण भक्त हैं वो तो चलते फिरते ब्यूटी पार्लर हैं, इनके पास कोई 2-3 महीने रुक जाओ, उनके तरह कार्य करो, अपने आप ही चमक जाओगे, लंबी ब्यूटी रहेगी। तो ये ठीक वैसे ही है, जैसे हम जब छोटे थे तो हमारी इतनी लाइट नहीं रहती थी कि 24 घंटे लाइट रहे, तो एक लैंप आता था जिसको मिट्टी के तेल में डाल करके हम वो करते थे। तो उसकी लैंप की बातें जितनी छोटी होती उतनी ही आग कम रोशनी करती, और उसको हम जैसे बढ़ाते हैं और रोशनी ज़्यादा होने लग जाती। ये ठीक वैसे ही है, भगवान की भक्ति में अगर हम रहेंगे तो वो प्रकाश, जो आत्मा का प्रकाश है ना, ज़्यादा फैलेगा, जिससे रोशनी ज़्यादा होगी, जो कि हमारे शरीर पर भी दिखता है। वो शरीर पर उस आत्मा का प्रकाश, उसकी प्रफुल्लता दिखती है। और वो बाहर से साफ करने का या लेप लगाने का मतलब है कि हम भगवान के साथ कनेक्टिविटी, हमारी आत्मा इतनी ज़्यादा प्रफुल्लित नहीं है, खुश नहीं है। यहाँ पर एक है ना, मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया है कि मैं एक ऐसे संत के संपर्क में आया था जब मैं छोटा था। वो विष्णु भक्त थे बहुत ज़्यादा, और उनके उसमें रह करके मेरे को भी थोड़ा ये हो गया था। लेकिन मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि विष्णु के भक्त है ना, सत्य और त्याग, ये उनकी मूर्तियाँ होती हैं। सत्य बोलेंगे बिल्कुल, चाहे कुछ भी चला जाए, पैसे का एक रंच मात्र भी उनको भय नहीं है, डर नहीं है, और त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं वो लोग। हालांकि वो गृहस्थ थे, और एक स्कूल में अभी भी वो तिलक नगर के यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय है, वहाँ पर आचार्य हैं, बड़ी पोस्ट है उनकी, और वो इतने भक्त थे, विष्णु तत्व के बारे में उन्होंने बहुत बताया। लेकिन हमारे जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, और इतने शांत थे वो बहुत, वो थोड़े चटक पटक रहते हैं, भाग दौड़ करते हैं। उन्हें लगे कि यहाँ झूठ बोला तो झूठ भी बोल लेंगे, कि हमें अपना भगवान का कार्य नहीं करवाना है तो कोई नहीं, निकल जाए। किसी की झूठी प्रशंसा करनी हो तो वो झूठी प्रशंसा भी कर देंगे। लेकिन विष्णु भक्त ऐसे नहीं है, वो नहीं करेंगे। जो जैसा है उसको वैसा ही बोलेंगे, चाहे उसका परिणाम कुछ भी भुगतना पड़े उनको। उनका पूरा विश्वास है कि भगवान ही करेंगे जो कुछ करेंगे। ये एक डिफरेंस है। तो मेरे को याद आया क्योंकि एक बार लेक्चर में हिज ग्रेस सचिपति प्रभु जी ने बोला था कि भगवान श्री कृष्ण से 3 महाविष्णु निकलते हैं। उन 3 महाविष्णु से 9 गर्भोधाई विष्णु निकलते हैं माता जी, am I right or no? और उनसे असंख्य शिरोधाय विष्णु निकलते हैं। रोम से उसे ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड। तो ये अंतर आ जाता है, कुछ ना कुछ अंतर होता है। हालांकि भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी, लेकिन ये एक बहुत बारीक अंतर है। हरे कृष्ण। कीजिए प्रभु जी, आज इस चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए, फिर आपके लिए 2 बार हरे कृष्णा महामंत्र का वो किया जाएगा, क्योंकि आप पहले ऐसे होंगे जो एक ही दिन में एक ही चैप्टर को कंप्लीट कर डालेंगे। हरि बोल। संसारिक मनुष्य यह नहीं जानते कि पूर्ण आध्यात्मिक हस्ती
हस्ती हो वे सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे इस तत्व से परिचित नहीं है कि भगवान प्रधान तत्व, प्रधान स्रोत और प्रत्येक वस्तु के उद्गम है। लघु चिन्मय है, सपुलिंग उनके अंश होने के कारण गुण की दृष्टि से सुंदरता और नित्यता के में उनसे भिन्न है। भेद केवल यही है कि अंशी सत्य रूप से अंशी है, जबकि उनके अंश नित्य रूप से अंश। वैसे वैसे वे दोनों ही परम सत्य, परम सौंदर्य, परम ज्ञान, परम शक्ति, परम वैराग्य और चरम वैभाव है। यद्यपि कोई साहित्य किसी भी महान संसारिक कवि अथवा बौद्धिक व्यक्ति के द्वारा ही क्यों न रचित हो, यदि उसमें चरम सत्य और सौंदर्य का वर्णन नहीं है तो वह सत्य अपेक्ष सत्य का सोच एवं वमन का भंडार ही है। यथार्थ सत्य तो वह है जो भगवान के चरम सत्य और सौंदर्य का वर्णन करता है। तो इसमें प्रभु जी यही बता रखा है कि जो असली जो सत्य तो वही है जो मतलब वो सौंदर्य का जो उसका वो करे है, और जो अपेक्षा जो वैसा जो कर रहे हैं, तो इसमें ये बता रहा है वो तो सोच जो है सोच के बरोबर है। अपेक्षित सत्य का सोच का भंडारी है। यथार्थ साहित्य तो वही है जो भगवान की चरम सत्य और सौंदर्य का वर्णन करता है। जो भगवान के बारे में जो बताते हैं तो वही सत्य है। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान ये भी बता रहे हैं कि जो इसमें 6 ऐश्वर्य है, जो कि हमें हमारे माँ जो हमारा सौंदर्य है वो भगवान के कारण है, और जो हमारे माँ ताकत है या कुछ भी है, भगवान अगर हम एक हाथ में ऐसे करें तो हम मक्के वहीं रोक दे तो हम कुछ कर सकते हैं। ये सारा बल और ये सौंदर्य ये सब भगवान से आ रहा है। ये भगवान में 6 ऐश्वर्य है, इसलिए भी वो भगवान माना गया है। हम उसके भगवान परिपूर्ण है, हम उसके थोड़े से अंश है। छोटी मात्रा में भगवान बड़े हैं, हम छोटे। अरे इससे ही मतलब माता जी भी यही बताती है जो कि हम कहते हैं बल कहाँ से आ रहा है, ये सब भगवान से आ रहा है हमारे अंदर। नहीं हम कुछ कर सके अपने बल से कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सौंदर्य जो इसको समझ ले कि कहाँ से आ रहा है, अपनी बुद्धि लगा के तो उसकी ओर भगवान की ओर आकर्षित हो, भगवान के बारे में ही करे। भगवान कितने सुंदर है, भगवान के चरण कितने सुंदर है, भगवान की आंखें कितनी सुंदर है, भगवान का ही गुणगान करे तो ही यही सत्य है। और जो हम अपने आप को सुंदर बताते हैं, अपने आप को ये करते हैं, ये सब मिथ्या है। और कोई आप जोड़ना चाहो फिर भी जोड़ सकते हैं। हरे कृष्ण। गौरव प्रभु जी आपके पास कुछ है? ये आप नहीं ऐसे ही यही है जी भावार्थ। जैसे हम अंशी हैं और वो पूर्ण है भगवान, तो भगवान के अंदर जो 6 ऐश्वर्य हैं उनके थोड़ा बहुत अंश हमारे अंदर है। बस हम जो है हम फूल जाते हैं, थोड़ा बहुत हमारे अंदर कोई आ जाता है ना, उनका कोई भी सुंदरता आ जाती है, जरा सी भी कोई सुंदर थोड़ा सा यश आ जाता है, थोड़ा सा हमारे अंदर बल आ जाता है, तो हम उसको लेकर के बहुत अहंकार हो जाता है हमारे को। लेकिन भगवान जो है फिर भी जो पूर्ण रूप से जो धनवान है इन सभी 6 ऐश्वर्यों के, वो कभी भी अहंकार नहीं होता, क्योंकि वो तो परम पिता है, परमात्मा है, हम उनके जो है पुत्र हैं, अंश हैं। जैसे पतंगा है, स्फुलिंग का उदाहरण दिया रूपा जी ने कि अग्नि का जो अग्नि से विलग हो जाता है कोई पतंगा स्फुलिंग, तो बस वो उसी तरह से हम तो जो आपके पतंगा हो जाता कितनी देर चलता है, जब थोड़ी देर में बुझ जाता है। अगर हम अग्नि का ही संपर्क में रहेंगे तो हमारी भक्ति चलती रहे, भक्तों के संग रहेंगे तो ही हमारी भक्ति चलती रहेगी। अगर हम भक्तों से अलग हो गए तो हमारी भक्ति नहीं चल सकती। सुन बताया ना जो
एकांत भक्ति उत्पात मचाते हैं, तो एकांत की भक्ति नहीं हो सकती। इसमें भक्तों के संग भगवान अपना अपना उदाहरण देके यही बता रहे हैं कि भक्तों के संग में रहेंगे तो ही हमारी भक्ति पर फूलेगी। अगर हम भक्तों से अलग होकर अपना आप करने चाहेंगे तो उससे नहीं हो पाएगा कुछ भी, वो तो उत्पात ही मचाएगा कि एकांत की भक्ति कभी नहीं बनती। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आज कृष्णा माता जी से कोई नहीं पूछ रहा है कि आप कुछ बताओ। माता जी आप भी कुछ ऐड कीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। कृष्णा माता जी के पास अदृश्य होने की शक्ति है। अब माता जी का नाम ही जब कृष्णा है तो फिर तो है ही। आपने बता तो दिया प्रभु जी, यही है। मेरा तो वैसे ही गल से भी ना बोला जा रहा है, मेरा गल जाम हो रहा है कति। अच्छा तबीयत खराब है आपकी? हैं चलिए ठीक है माता जी। प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उपचार 2 बार बोलेंगे हम प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। सब भक्तों लेकिन का आप आशीर्वाद और ये अपनी भक्ति में आगे बढ़े।